आज हम सुपरस्टार प्रभास की आने वाली आदिपुरुष फिल्म को उसके ट्रेलर के आधारित पर रिव्यू करने वाले हैं। ओम राउत के निर्देशन में बनी बाहुबली फेम प्रभास की फिल्म आदिपुरुष 16 जून को पैन इंडिया रिलीज के लिए तैयार है। हिंदू महाकाव्य रामायण की कथा पर आधारित इस फिल्म का बेहतरीन ट्रेलर रिलीज किया गया है। इसमें भव्य सिनेमा की शानदार झलक देखने को मिल रही है। रामायण की इस चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिल्म के टीजर और फर्स्ट लुक पोस्टर में जो गलतियां की गई थी उन सभी को सुधारते हुए भव्य सिनेमा की एक शानदार झलक दिखाई गई है। इसके साथ ही पहले कभी नहीं देखे गए VFX और स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स के जरिए भारतीय सभ्यता का इतिहास की सबसे महान गाथा रामायण को सिनेमाई सादर श्रद्धांजलि दी गई है। हर किरदार को नई सिरे से बहुत बारीकी से गढ़ा गया है, जो कि धार्मिक भावनाओं के अनुकूल लगता है। फिल्म आदि पुरुष के 3 मिनट और 19 सेकंड का ट्रेलर हनुमान की आवाज़ के साथ शुरू होता है। इस किरदार को मराठी अभिनेता देवदत्त नाग ने किया है। हनुमान जी एक गुफा में बैठकर ध्यान करते हुए हमें राम से परिचित कराते हैं। वो बाहुबली फेम प्रभास के किरदार से परिचित कराते हैं। श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण के किरदारों की झलक दिखाई जाती है। फिल्म में अभिनेत्री कृति सेनन ने सीता जी और अभिनेता सनी सिंह निज्जर ने लक्ष्मण का किरदार किया है। इसके बाद रावण का किरदार कर रहे अभिनेता सैफ अली खान की आवाज़ गूंजती है। वो कहते हैं, भिक्षा देही भिक्षा देही। यह रामायण का सबसे अहम सीन है, जब रावण ने सीता जी का हरण किडनैप करता है। उसके लिए मायावी हिरण का सहारा लेता है। यही घटना रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध का आधार है। यहाँ रावण बने सैफ अली खान की झलक दिखाई जाती है। उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है, वरना टीजर में हॉलीवुड के किसी विलेन की तरह उनको दिखाया गया था। लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माथे पर लाल लंबा टीका लगाए साधु के वेश में वो सम्मोहित करते हैं। इसके बाद सीता हरण और रावण जटा युद्ध की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। अशोक वाटिका में निराश बैठी सीता जी की झलक भावुक करने वाली है। ट्रेलर के अगले फ्रेम में राम और सीता के बीच के अद्भुत प्रेम को दिखाया जाता है। अभी तक रामायण पर जितने भी सीरियल या फिल्में बनी हैं, उसमें प्रेम पक्ष पर कभी इतने विस्तार से प्रकाश नहीं डाला गया है। ओम राउत ने इस पक्ष को शामिल करके साहस का काम किया। सीता हरण के बाद राम परेशान है। उनको पता चल चुका है कि रावण ने ही ये दुस्साहस किया है। उनके साथ अपनी सेना भेजने और युद्ध करने के कई राज्यों के राजा ऑफर करते हैं, लेकिन वो इसे मर्यादा के विरुद्ध मानते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भाभी माँ की प्राणों से भी प्रिय है। इस पर राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। शबरी और राम के मिलन के अद्भुत क्षण को भी ट्रेलर में शामिल किया है। रामायण में इस मिलन के जरिए सामाजिक समानता का संदेश दिया गया था। फिल्म में भी राम शबरी से कहते हैं कि हम जन्म से नहीं, कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियां के सीन दिखाए जाते हैं। पहले सीन में हनुमान जी की शक्ति से परिचित कराया जाता है। उनको संजीवनी के लिए पर्वत उठाए उड़ते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी सेना दिखाई जाती है। इसमें बंदर और भालू शामिल है। अंगद को श्री राम के दूत के रूप में श्रीलंका जाते दिखाया जाता है। वो माता सीता से मिलते हैं। जाओ कहती है, राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। अंगद को लंका दहन करते हुए भी दिखाया जाता है। घाट 2 अहंकार की छाती में विजयी भगवा ध्वज श्री राम के इस उद्घोष के साथ युद्ध का बिगुल बज जाता है। राम की सेना लंका पर चढ़ाई कर देती है। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हुई इस लड़ाई को श्री राम और उनकी सेना ने लड़ा था। उनका जो भी संदेश था उसे फिल्म में पूरी तरह दिखाने की कोशिश की गई है। इसके लिए VFX और स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। ओम राउत
और उनकी टीम ने इस मामले में एक नई लकीर खींची। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, भगवान राम की विभिन्न भावनाओं को चित्रित करने के लिए प्रयुक्त भाषाओं और शब्दों का चयन सावधानी से किया गया है। जब वह क्रोधित होते हैं, विनम्र होते हैं, प्यार करते हैं, तो हर संवाद उनके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष दिखाता है। इसमें क्षमा से लेकर प्रतिशोध तक की असंख्य भावनाएं छिपी होती हैं। इसमें कई विस्मयकारी दृश्य और क्षण हैं। फिल्म में प्रभास, शरद केलकर, मनोज मुंतशिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजर आ रहा है। मनोज के लिखे शब्द, शरद की आवाज़ और प्रभास का ओहरा इसे भव्य बना रहा है। बाहुबली के बाद दूसरी बात शरद पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के लिए अपनी आवाज़ दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों का सुधार है जिसकी वजह से लोग नाराज़ थे। जितना संभव हो पाया है उन्होंने इसे वास्तविक दिखाने की कोशिश की है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतियां सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप धो लिए हैं। इसकी भव्यता बड़े पर्दे अधिक दिखती है, खासकर 3D में इसका इफेक्ट्स अलग ही नज़र आने वाला है।